नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एचबीएम स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोलकी के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सौरमंडल से संबंधित हमारा वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को यह बता दूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और बीच में बिल्कुल ही स्किप ना करें। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में स्थित ग्रह, उपग्रह एवं स्टार से संबंधित जानकारी को फिगर के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का चैप्टर है सौरमंडल। सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे सूर्य और उसके चारों ओर स्थित ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूल, मेघ इत्यादि को सम्मिलित रूप से हम सौरमंडल कह सकते हैं। तो दोस्तों, सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, सूर्य, क्षुद्रिकाएं, उल्कापिंड इत्यादि को सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहा जाता है। दोस्तों, सौरमंडल के जनक सूर्य को कहा जाता है क्योंकि इसी से ही सभी पिंडों की उत्पत्ति होती है। तो इस वीडियो में सूर्य और उसके सभी पिंडों को एक एक करके देखते हैं। तो देखते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? दोस्तों, सूर्य एक तारा है जिसमें स्वयं प्रकाश होता है। सूर्य का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है। सूर्य का जो 100% में से 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना होता है, जिसमें 75% की अकेले भागीदारी हाइड्रोजन की होती है। दोस्तों, ये हमारा सूर्य है। सूर्य की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं इसमें 3 परतें पाई जाती है। पहली परत संवहनी परत, जो इसका ऊपरी परत कहलाता है, और दूसरी परत विकिरण परत। ये सूर्य की मध्यवर्ती परत है जहाँ विकिरण की प्रक्रिया होती है। और हम इसका तीसरा परत होता है क्रोड। क्रोड जिसमें जो है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। दोस्तों, नाभिकीय संलयन में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस तरह जो है कि हमें अपार ऊर्जा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आगे नीचे देखते हैं। आगे नीचे हमारा है सौर परिवार, सोलर फैमिली। सोलर फैमिली दोस्तों किसे कहते हैं? सोलर फैमिली सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्कापिंड तथा अन्य धूलि मेघ सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्कापिंड तथा अन्य धूलि मेघ सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के साथ आकाशगंगा में घूमते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि चित्र में दिया है, ये हमारा सौर परिवार है। सौर परिवार में सभी ग्रह और स्ट्रायड, पुच्छल तारे, उल्कापिंड इत्यादि सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? ग्रह, प्लेनेट। ग्रह क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, फिगर में ये हमारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या वर्तमान में दोस्तों 8 है, और पहले हमारे कुल 9 ग्रह थे, जिसमें से यम को अब वैज्ञानिकों ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। इस प्रकार अब कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ये ग्रह निरंतर सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं और ये सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। दोस्तों, इसमें जो है कि पृथ्वी भी हमारी ग्रह है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट्स। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहे जाते हैं तथा यह भी सूर्य से ही ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ग्रह जो है कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और अगला अंतर्ग्रह। अंतर्ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य स्थित ग्रहों को अंतर्ग्रह कहा जाता है, जिसमें है बुध तथा शुक्र अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह दोस्तों किसे कहा जाता है? पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को कहा जाता है जिनकी परत पृथ्वी की भांति ठोस होती है। पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। और अगला
अगला हमारा है जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह दोस्तों सौर परिवार में विद्यमान विशाल ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण सम्मिलित होते हैं। और अगला है बृहद ग्रह। बृहद ग्रह उन ग्रहों को कहा जाता है जो बृहस्पति के बाद पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सम्मिलित हैं। आकार की दृष्टि से ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। सौर मंडल के ग्रहों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेनेट। दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और 8 ग्रहों को हम क्रमशः करके एक एक करके देखेंगे न। मरकरी, बुध ग्रह से संबंधित जानकारी को देखते हैं। बुध ग्रह सूर्य से सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे तीव्र 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरा करता है तथा यह सूर्य का एक परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों जिस तरह हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है, बुध ग्रह सिर्फ 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा कर लेता है। बुध को सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों बुध ग्रह पर रात में सबसे कम तापमान और दिन में सबसे अधिक तापमान रहता है। जो है कि दिन व रात का तापमान जो होता है वो तापमान में जो अंतर होता है उसी को हम तापांतर कहते हैं। बुध ग्रह का औसत घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व के लगभग बराबर होता है और बुध ग्रह के पास दोस्तों कोई उपग्रह नहीं होता है। दोस्तों यह हमारा बुध ग्रह है जो स्लेटी कलर का है और यह सूर्य के सर्वाधिक पास होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा बहुत ही जल्द पूरी करता है और इसके पास दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। और आगे देखते हैं, आगे हमारा अगला ग्रह है शुक्र, वीनस ग्रह के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों यह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट स्थित है तथा बुध के बाद सूर्य से निकटतम स्थित दूसरा ग्रह है। दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों इस प्रकार है। पहला ग्रह जो है कि बुध, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार दोस्तों सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह होते हैं। और शुक्र ग्रह यह इसका द्रव्यमान तथा आकार पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन अथवा जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत बार परीक्षा में कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसमें शुक्र हो जाएगा। और इस ग्रह का तापमान सर्वाधिक 475 डिग्री सेल्सियस होता है। अधिक तापमान के कारण यह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, जो अधिक चमक के कारण सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है। दोस्तों पृथ्वी की तुलना में इसका वायुमंडलीय दाब 90 गुना अधिक है, इस कारण इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा शुक्र ग्रह है। दोस्तों यह जो है कि सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा सबसे ग्रह है और यह बहुत अधिक तापमान वाला ग्रह होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का सभी ग्रहों में आकार के अनुसार 5वां स्थान है और जो है कि सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा स्थान है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करने से ही सूर्य हमें पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है, जिसके कारण दिन व रात होते हैं। और एक दोस्तों परिक्रमण होता है। परिक्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण दोस्तों हमारी पृथ्वी 365 दिनों में पूरा करती है। 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। परिक्रमण के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है।
दोस्तों हमारी पृथ्वी शुक्र तथा मंगल के बीच स्थित है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 23.5 सही 1/2 अंश झुकी है। दोस्तों पृथ्वी का झुकाव कोण 23.5 अंश और 1/2 अंश मतलब 23.5 अंश का झुकाव है। इसकी एक परिक्रमा लगभग 365 सही 1/4 दिन में पूरी होती है, यानी कि 1/4 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे। यह सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। और नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। जिस पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र केवल चंद्रमा है। दोस्तों यह हमारी पृथ्वी है। यह हमारी पृथ्वी जो नीले आकार की है, इसका एक उपग्रह चंद्रमा होता है। और अगला देखते हैं नीचे मंगल ग्रह, मार्स जिसे कहते हैं। मंगल ग्रह क्या होता है दोस्तों? मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा ग्रह है। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। पहला जो है कि फोबोस तथा दूसरा डेमोस। 2 ग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसका जो है कि नाम, पहले का नाम फोबोस तथा दूसरे का नाम डेमोस है। ये हमारा मंगल ग्रह है जो लाल आकार के रूप में दिखाई दे रहा है। और आगे देखते हैं नीचे बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा है और इसे मास्टर ऑफ गाड्स अथवा रूलर ऑफ गाड्स भी कहते हैं। बड़े होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गाड्स और रूलर ऑफ गाड्स भी कहते हैं। इसका वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 1 करोड़ गुना अधिक है। इसके 79 उपग्रह हैं। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति का एक उपग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम है गैनीमेड। दोस्तों यह हमारा जुपिटर ग्रह है, जो आकार में सबसे बड़ा और दूरी के आधार पर 5वें स्थान का ग्रह है, जो ऑरेंज कलर का होता है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह ऑरेंज कलर का होता है। और हमारा अगला है शनि ग्रह के बारे में देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार छटा तथा आकार की दृष्टि से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो नग्न आंखों से दिखाई देने वाला यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। दोस्तों इसके उपग्रहों की संख्या 82 होती है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन और सबसे छोटा उपग्रह पैन है। दोस्तों शनि ग्रह के जो है कि सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है और इसके सबसे छोटे उपग्रह का नाम पैन है। दोस्तों चित्र में जैसा कि दिखाया है सैटर्न शनि ग्रह जो है कि ये गोल्डन कलर का होता है और ये दूरी के अनुसार सूर्य से 6ठे स्थान का ग्रह है और यह बृहस्पति के बाद दूसरे स्थान में बड़ा ग्रह है। और आगे देखते हैं, आगे हमारा अगला ग्रह अरुण ग्रह है। यह आकार के अनुसार सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है। इसे हर एक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दूरबीन से देखने पर हरे रंग का दिखाई देता है। दोस्तों अरुण ग्रह को दूरबीन से देखने पर हरे रंग का दिखाई देता है, जिसके कारण इसे हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुल उपग्रह 27 होते हैं, जिनमें एरियल, टिटैनिया, ओबेरॉन, मिरांडा आदि प्रमुख हैं। 27 उपग्रह में से इसके एरियल, टिटैनिया, ओबेरॉन, मिरांडा नामक उपग्रह प्रमुख उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के अक्ष का झुकाव कोण 0 होता है। दोस्तों देखते हैं नीचे, इसका झुकाव कोण जो है कि 0 डिग्री है। इसके अधिक झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो है कि झुकाव कोण 0 होता है। 0 डिग्री होने के कारण इसको जो है कि झुका हुआ या लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दोस्तों चित्र में दिखाया है हमारा अरुण ग्रह को देख सकते हैं आप लोग। और अगला हमारा ग्रह है वरुण। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां ग्रह है, जो कि अंतिम ग्रह है, जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित है और यह जो है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। इसके कुल उपग्रह 14 होते हैं, जिनमें प्रमुख टिट्रान तथा नेरिड उपग्रह हैं। ये हमारा वरुण
वरुण ग्रह है जो कि चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों, वरुण ग्रह ग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह है। इस प्रकार हमने सभी 8 ग्रहों को और उससे कुछ जुड़े पॉइंटों को देखा। अब जो है कि सौरमंडल में उपस्थित कुछ अन्य भागों को देखते हैं। क्षुद्रिकाएं क्या है? इन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्रिकाओं को अंग्रेजी में स्ट्राइड कहा जाता है दोस्तों। और जो है कि इसका अभिप्राय होता है तारा सदृश। इन्हें लघु ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह सर्वाधिक संख्या में मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित होते हैं। दोस्तों, हम चित्र में आपको स्ट्राइडों को दिखाते हैं। नीचे जाने पर देखते हैं हम। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है ये हमारे स्ट्राइड होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित हैं। और अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्या है? धूमकेतु अथवा पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होते हैं। इसमें हिम कणों के अतिरिक्त जल गैस, धूल के कण इत्यादि होते हैं। यह अंतरिक्ष में दृष्टिगोचर होने वाले चमकीले पिंड होते हैं। इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं क्योंकि यह तारे के सदृश होते हैं तथा इसमें ज्वलनशील पदार्थ पूछ की तरह जलते हुए प्रतीत होते हैं दोस्तों। और अगला हमारा क्या है? उल्कापिंड, मीटोर्स। इनकी परिभाषाएं। इन्हें केतु भी कहा जाता है दोस्तों। उल्का को केतु भी कहा जाता है। यह अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले टुकड़े अथवा कण होते हैं। जो है कि उल्का अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले टुकड़े को कहा जाता है, जो वायुमंडल के आवेशित क्षेत्रों में प्रवेश करके दहन के कारण पृथ्वी से चमकीले प्रतीत होते हैं। उल्का पिंड टूटते तारे की भांति प्रतीत होते हैं दोस्तों, हमने सौरमंडल में उपस्थित सभी पिंडों को परिभाषा के माध्यम से समझे हैं और जो है कि हम इसे रिवीजन के तौर पर फिगर के माध्यम से समझेंगे। अब जो है कि ये हमारा सौरमंडल का फिगर है दोस्तों। यह हमारा सौरमंडल है जिसमें सभी ग्रह उपस्थित हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें सूर्य के सबसे अधिक पास में बुध ग्रह और उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसी क्रम में दूरी के आधार पर ग्रह होते हैं। और जो है कि सबसे नज़दीक में बुध और सबसे दूर में वरुण ग्रह होता है। जो है कि इन सभी ग्रहों का हम जो है कि रंग बता दे रहे हैं। बुध ग्रह का कलर स्लेटी ग्रे कलर का होता है और शुक्र का पीला येलो कलर का, पृथ्वी का नीला, मंगल का लाल और बृहस्पति का ऑरेंज कलर, शनि ग्रह का गोल्डन, अरुण और वरुण ये जो है कि हल्के नीले कलर के होते हैं। और दोस्तों, हमारी जो है कि बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा बहुत तेज़ी से जल्द में पूरा करती है और वरुण ग्रह सबसे देर में पूरा करती है। और यही हमारा जो है कि बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में और सबसे तेज घूर्णन करता है, जो है कि जिसका समय 9 से ही 1/2 घंटा होता है। और हमारा शुक्र ग्रह सबसे कम तेज मतलब 243 दिन में यह जो है कि पूरा करता है एक चक्कर अपने अक्ष पर। बढ़ते हुए क्रम में हम ग्रहों को देखें तो सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध ग्रह इस प्रकार इसी क्रम में होते हैं। और घनत्व के आधार पर बात करें तो हमारी पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व होता है और सबसे कम घनत्व का ग्रह शनि ग्रह होता है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आप सभी लोगों को सौरमंडल से सभी प्रकार की जानकारी को दिया गया है। यदि दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और
कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।